सो हेलो एवरीवन, आई एम शुभम जगदीश और आज का वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है आईपीएम प्रोग्राम के ऊपर। अगर आईपीएम प्रोग्राम के आप भी एस्पिरेंट्स हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में और फीस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आईपीएम प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ? 2011 की बात है जब आईएम इंदौर ने ये पर्टिकुलर कोर्स लॉन्च किया एंड धीरे धीरे बाकी आईएम्स ने भी इस रेस को ज्वाइन कर लिया है। क्यों ज्वाइन करना चाहिए हमें आईपीएम प्रोग्राम? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको पहले आईएम्स के कोर्स में परस्यू करना था अपना पीजीपी या एमबीए का प्रोग्राम, तो आप ग्रेजुएशन के बाद एक कैट का एग्जामिनेशन देते थे, उसके बाद अपनी जर्नी आईएम्स के साथ शुरू करते थे फॉर अ 2 ईयर प्रोग्राम। अब क्लास 12th के बाद कोई भी बच्चा इस आईएम का पेपर दे सकता है। सारे बच्चे एलिजिबल हैं। ये एक्सट्रीम न्यूट्रल चीज है। बीट ह्यूमैनिटीज, बीट कॉमर्स और बीट साइंस स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इस आईपीएम के पेपर को दे सकते हैं और ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी अच्छी बात ये होने वाली है कि ये 5 इयर्स का प्रोग्राम है, तो यू विल बी स्टेइंग इन द कैंपस फॉर 5 इयर्स एंड यू विल बी स्टडिंग इन एन आईएम का कैंपस। अच्छी बात ये है कि आपको यहां पर इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, साथ में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी आपको ऑफर किए जाते हैं। तो कैसे जाएं इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, सब कुछ आइए डिस्कस करते हैं। अगर आपकी एज 20 इयर्स या लेस देन दैट है तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने कोई भी स्ट्रीम ले रखी है, बच्चों के बीच में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी है क्लास 12th में तो मैं आईएम के पेपर के लिए एलिजिबल नहीं हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने मैथ्स पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, बोथ द स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर राइटिंग दिस पेपर कॉल्ड आईपी मैट। तो चलो डिस्कस करते हैं ये आईपी मैट में आता क्या है, या आईपी मैट इंदौर के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि आईपीएम जो प्रोग्राम है ये 7 से 8 कॉलेजेस में ऑफर किया जाता है, जैसे आईएम इंदौर हो गया, आईएम रांची, आईएम बोधगया, आईएम जम्मू और आईएम रोहतक के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दीज आईएम्स कुछ कॉलेजेस और हैं जो ये आईपीएम प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जैसे आईआईएफटी। अभी रिसेंटली तापमी कॉलेज ने भी ज्वाइन किया है। तापमी के 2 कैंपस हैं, एक मणिपाल और एक बैंगलोर कैंपस। आपको आईपीएम का प्रोग्राम इनका मणिपाल कैंपस में मिलने वाला है और बैंगलोर के अंदर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है जिसमें वो बीबीए ऑनर्स प्रोवाइड करते हैं। साथ में नालसार यूनिवर्सिटी है जिसने भी आईपीएम प्रोग्राम रिसेंटली स्टार्ट किया है, फॉलोड बाय निर्मा यूनिवर्सिटी विच इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद। आगे बात करूं तो एक एनएफएसयू कॉलेज ऐसा है जो गांधीनगर में है और दिल्ली में है, जिसने रिसेंटली आईपीएम प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको बिंज मिलेगा फॉरेंसिक एजुकेशन का भी। तो अगर आपने आईएम इंदौर का पेपर दिया तो आप 5-7 कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन आईएम इंदौर के पेपर में आएगा क्या? तो यहां पर 2 सेक्शंस आते हैं। पहला सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और दूसरा सेक्शन होता है वर्बल एबिलिटी, जिसको हम लोग इंग्लिश का पोर्शन बोलते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एसे जिसको शॉर्ट आंसर बोलते हैं, एक एमसीक्यूज जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ऐसे एक शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा जिसको आप पंच इन करके आंसर दे सकते हैं, और एमसीक्यूज क्वेश्चन में आपको +4 फॉर एवरी राइट आंसर मिलने वाला है। सिमिलरली -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मिलने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी भी आईएम इंदौर पहले से डिस्क्लोज नहीं करता है, लेकिन जानने वाली बात यहां है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। ओवरऑल कट ऑफ कभी भी यहां पर आईएम इंदौर रिलीज नहीं करता है। वंस योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज डन, उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा आईएम इंदौर के अंदर। 65% weightage is given to your written paper and 35% weightage is given to your personal interview। लेकिन आईएम इंदौर का स्कोर बहुत सारे कॉलेजेस में भी कंसीडर किया जाता है। वो कॉलेजेस कौन से हैं? आईएम रांची आपका आईएम इंदौर का स्कोर कंसीडर करेगा, आईआईएफटी आपका इंदौर का स्कोर कंसीडर करेगा, देन नालसार हो गया और निर्मा हो गया, तापमी हो गया। ये सारे कॉलेजेस आईएम इंदौर के स्कोर कार्ड को वैल्यू रखते हैं। अगर आपने ये पेपर दिया है तो इन फला कॉलेजेस में आप एलिजिबल होने वाले हैं। मूविंग टू नेक्स्ट आईएम जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, आईएम रोहतक के बारे में। आईएम रोहतक के लिए आपको एक सेपरेट पेपर देना पड़ता है। इसके अंदर 3 सेक्शंस आते हैं। इंदौर के अंदर केवल 2 सेक्शंस आ रहे थे, यहां पर 3 सेक्शंस आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। यहां पर आपको 120 मिनट्स मिलने वाले हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। साथ में आपको 40 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं फॉर ईच सेक्शन, और यहां पर भी सेक्शनल कट ऑफ होगा एंड साथ में ओवरऑल कट ऑफ भी होगा जो आपको क्लियर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं।
इसमें भी +4 फॉर एवरी राइट आंसर मिलने वाला है, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर होगा। IIM रोहतक का पेपर देकर सिर्फ IIM रोहतक के लिए ही आप एलिजिबल हो पा रहे होंगे, इसका स्कोर कोई और कॉलेज नहीं लेता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, एक पेपर है जिपमैट, जिसके अंदर आप बोधगया और जम्मू दोनों कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी 3 सेक्शंस होते हैं। यहां पर जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है उसको यहां पर LRDI के नाम से जाना जाता है। LRDI या DILR के आपको 33 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 34 क्वेश्चंस और वर्बल एबिलिटी के 33 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये केस चेंज भी हो सकता है, 33, 34, 33 या 33, 33, 34 ऐसा करके कभी भी चेंजेस आ सकते हैं। हर साल इनके एग्जामिनेशन पैटर्न में ये डिस्क्लोज करते हैं। +4 फॉर एवरी राइट आंसर एंड -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। आगे बढ़ते हैं, इनका फीस क्या है, आगे बढ़ते हैं इनके प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड क्या है, तो कुछ मैंने नोट डाउन करके लाया हूं। 2022-23 का डेटा है। सो IIM के किसी भी कोर्स जो 5 ईयर का होने वाला है, इसकी फीस कैन वेरी फ्रॉम 32 to 38 lakhs। इनका जो प्लेसमेंट्स है वो क्या है, इंदौर का प्लेसमेंट है 25.16 lakhs पर एनम। IIFT जो बहुत अच्छा कॉलेज है वो देता है 25.36 lakhs। रोहतक का है 18.73, रांची इज 16.17, बोधगया इज 12.56 lakhs पर एनम एंड जम्मू इज 12.36 lakhs पर एनम। ये इनके फिगर्स हैं जो 2022-23 में ऑफिशियली रिलीज किए गए हैं ऑन देयर वेबसाइट्स। अब जानते हैं कि कितने % वेटेज मिलती है आपको रिटन पेपर की और कितने % वेटेज मिलती है आपको बाकी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों की। तो मैंने इंदौर का आपसे पहले भी बात कर रखी है कि 35% वेटेज मिलेगी आपको इंटरव्यू की एंड 65% वेटेज विल बी फॉर योर रिटन टेस्ट। मूविंग टू रोहतक, रोहतक में एप्टीट्यूड टेस्ट की वेटेज होने वाली है 45%, इंटरव्यू की 15% एंड 40% की वेटेज होने वाली है फॉर योर 10th एंड 12th के मार्क्स। मूविंग अहेड, जम्मू और बोधगया में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, यहां पर 100% वेटेज होती है फॉर योर रिटन पेपर। साथ में जेंडर डाइवर्सिटी की भी थोड़ी सी वेटेज रखी गई है। जेंडर डाइवर्सिटी मींस व्हाट, गर्ल्स कोटा यहां पर लगने वाला है, तो ऑल लेडीज इन द हाउस आपके लिए यहां पर फायदा होने वाला है। सिमिलरली अगर आपको IIFT टारगेट करना है, IIFT सिर्फ वही बच्चे टारगेट कर सकते हैं जिन्होंने क्लास 12th में मैथमेटिक्स ले रखा हो। इनकेस अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो IIFT आपको एडमिशन नहीं दे रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं कि इनकी सीट्स कितनी हैं। तो मूविंग टू IIM इंदौर, यहां पर आपको मिलने वाली है 150 सीट्स। आगे बात करते हैं रोहतक, रोहतक में मिल रही आपको 180 सीट्स। फिर हम बात करते हैं जम्मू, बोधगया और रांची की, यहां पर आपको मिल रही हैं 120 सीट्स पर कॉलेज। IIFT के अंदर अभी भी सो फार 40 ही सीट्स मिल रही हैं, तो IIFT के अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि क्यों जाना है IIM, कैसे जा सकते हैं, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। साथ में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि कितनी सीट्स मिलने वाली हैं और क्या एनुअल पैकेज है, और साथ में कितना ज्यादा आपको एफर्ट्स देने वाले हैं फॉर गेटिंग इनटू ऑल दीज IIMs। लेट्स से इसके बियॉन्ड भी कुछ और कॉलेजेस हैं जहां पर आप 100% उनको भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे सबसे रैंक 1 पर जो कॉलेज आता है आफ्टर दीज कॉलेजेस इज शहीद सुखदेव, जो कि आपको CUET के थ्रू मिलने वाला है। आपको CUET का पेपर लिखना पड़ेगा एंड अगेन यू कैन एम फॉर शहीद सुखदेव, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन ये है कि आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। मूविंग अहेड, देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड नारसी मुंजी, अगेन बॉम्बे कैंपस है। एनपैट का पेपर देना पड़ता है, ये भी आप टारगेट कर सकते हैं बिकॉज ये भी एक एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट होने वाला है। गोइंग अहेड, सिम्बियोसिस एंट्रेंस टेस्ट, अगर आपने टारगेट करना है सिम्बियोसिस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये कोर्स आपके लिए होने वाला है। अगेन ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। यू कैन राइट अ कॉमन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर क्राइस्ट बैंगलोर कैंपस एंड जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर जेवियर्स बॉम्बे। ये सारे कॉलेजेस भी ऐसे हैं जो एप्टीट्यूड के बेसिस पर आपको एडमिशन देने वाले हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, अगर अब आपको ये लगता है कि इन सब की पढ़ाई मुझे कराएगा कौन, तो एक कोर्स है हमारा फतेह 3.0, जहां पर आप जाके एनरोल कर सकते हैं, जिसके बैचेस शुरू होने वाले हैं 15 मार्च से पहला बैच एंड सेकंड बैच शुरू होने वाला है 2 अप्रैल से। ये सारे लाइव बैचेस हैं, इसके अंदर आपको 5 बुक सेट्स घर पे डिलीवर की जा रही होंगी और सारी बैचेस की टाइमिंग एक्सक्लूसिव ऑनलाइन एक्सेस मिलने वाला होगा। शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में कंफर्टेबल टाइमिंग पर क्लासेस चलने वाली हैं एंड एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल के साथ एक्सक्लूसिव टीचर्स भी मिलने वाले होंगे। आपको
इस पर्टिकुलर बैच के अंदर, इसके अंदर हम आपको एआई बेस्ड मॉक पोर्टल भी देने वाले हैं, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि बॉस मेरी पढ़ाई पैन इंडिया लेवल पर कैसी हो रही है। स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर जाकर आप कॉल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पर जाकर क्लिक करके फटाफट से एनरोल कर सकते हैं। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में यह लिखकर बताइएगा कि आपको किस कॉलेज का इन डेप्थ रिव्यू चाहिए, तो अगला वीडियो उस कॉलेज के ऊपर आ रहा होगा। स्टे ट्यून्ड।